मान्य अतिथि महोदय, समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए दर्शकगण, सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। आपसे मेरा परिचय लीजिए, मैं कौलुका का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं जिला पटना गांव शिवपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार है। बड़े दुख की बात है बाबूजी, बड़े दुख की बात है कि जब मैं छोटा था तभी मेरी बात दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ का प्यार नहीं मिला, माँ का प्यार नहीं मिला बाबूजी। बाबूजी के दिल में एक सपना था, बाबूजी के दिल में एक सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक डॉक्टर बनाऊंगा या तो उसे इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बताऊं बाबूजी, यही सपना साकार करने के लिए हमारे बाबूजी हमारे गांव चौधरी सागर समूह के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाते बाबू। लेकिन क्या बताओ बाबू, 20,000 रुपए कर लाए और मुझे जानकारी भी दी, बेटा तुम लोग के प्रवेश के लिए मैं सागर समूह के यहाँ से 20,000 रुपए कर लाया हूँ। लेकिन क्या बताओ बाबू, मालिक को नहीं मंजूर था, मालिक को नहीं मंजूर था हमारे बाबू की दुनिया छोड़कर। बाबूजी के बताने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई बाबू। घर में मेरी मासूम बहन है, मेरी बहन का नाम कुमारी गीता है बाबू। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का नाम राधा है। दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ तो शाम को रोटी नसीब होती है बाबू। सागर समूह के यहाँ से मेरे बाबूजी 20,000 रुपया कर लाए हैं। जो पैसा बचता है ब्याज के तौर पर मैं चौधरी के यहाँ पहुंचा देता हूँ। लेकिन क्या बताऊं, इधर मेरी बहन गीता सियारी हो गई बाबू। यही सोच रहा हूँ कि इस कमाई से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, यही दिल में विचार बनाया और सोचा हूँ कि हर रहे से मैं अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, न तो चौधरी साहब का कर अदा कर पाऊंगा। यही सोच रखा हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं परदेश, वहां मैं अच्छी तरह से कमाऊंगा, कमा के आने के बाद बाबू साहब को कर्ज अदा कर दूंगा, साथ साथ अपनी बहन गीता की धूमधाम से शादी करूंगा बाबू। लेकिन मेरा एक साथी जिसका नाम अनुराग है, तो उससे भी जानकारी दे दो कि मेरी बहन और मेरी राधा की देखभाल कौन करेगा। थोड़ी देर अनुराग का इंतजार करता हूँ और ये बात समझाकर मैं अपने साथ ही चला जाऊंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भैया। भैया आखिर क्या बात है, जब भी आपसे मुलाकात होती थी तो आप हमेशा खुशहाल नजर आते थे बड़े भाई, लेकिन आज आपके चेहरे पर मुरझाहट और आंख में आंसू। क्या अपने इस दोस्त अनुराग को नहीं बताओगे भैया? हाँ भैया। जाना चाहते हो कि आज मेरे आंख से आंसू क्यों निकल रहे हैं मेरे भाई? क्या बात है भैया? मेरे भाई, मेरी माँ बचपन में दुनिया छोड़कर चली गई, माँ का प्यार नहीं मिला, उसके बीच में हमारे बाबूजी भी दुनिया छोड़कर चले गए। हाँ भैया। मेरी मासूम बहन गीता
घर में सियानी हो गई है मेरे भाई। हाँ भैया। मेरी पत्नी राधा हमेशा चिंता में लगी रहती है। सही बात है भैया। किस तरह से मैं अपनी ननद की शादी कर दूं, सही बात है। लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोच रहा हूं अनुराग, हाँ किस कमाइश में अपनी बहन गीता की शादी नहीं कर पाऊंगा, सही बात बोले न भैया। तो चौधरी साहब का कर्ज अदा कर पाऊंगा। एकदम सही भैया। यही सोच रहा हूँ कि मैं प्रदेश चला जाऊं, हाँ वहां जाने के बाद वापस आने के बाद मैं अपनी गीता की धूमधाम से शादी करूंगा और उधर चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा। क्या बात है भाई, आप बहुत अच्छी बात सोचे हो। लेकिन अगर जब आप मन में ठान ही लिए हो कि प्रदेश जाओगे, जी हाँ, तो ये बात भाभी जी और बहन को बताकर उनसे मिल करके तब जाइएगा भैया। ठीक कह रहे हो अनुराग। हाँ ये बात तो मुझे जानकारी ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा कर आपके पास में आ रहा बड़ी हूँ। अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप बैठिए, मैं भाभी जी और बहन को लिवा ठीक कर है। आता हूँ। भैया, भैया जी के चरणों में बहन गीता का प्रणाम स्वीकार। तो बहन स्वामी जी के चरण में राधा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो राधा। भैया, क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। बोलिए गीता, क्या जानना चाहती है? प्यारे भैया क्यों बैठे रंगीन हो, हाल बहना से अपने बयां कीजिए। भैया, कौन सी मुसीबत है भैया अभी आ पड़ी, हाल भैया तुम हमसे बता दीजिए। आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी आंखों में आंसू है? क्या भैया अपनी बहन से नहीं बताओगे? आखिर भैया मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं और क्या कारण है भैया आंसू आने का? बहन गीता जानना चाहती है बहन कि मेरे आँख से आंसू क्यों निकल रहे हैं? हाँ भैया। ये जानना चाहती है बहन तो मेरी बात तो सुन। बाबूजी साका संभव लाख के हाथ से 20,000 रुपया कर्ज रहे थे। हाँ भैया। मैं उनका कर्ज अदा नहीं कर पा रहा हूँ,
यही सोच रहा हूँ कि आज की कमाई से मैं तेरी शादी नहीं कर सकता बहन। ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से चला जाऊँ पंडित, वहां से आने के बाद चौधरी साहब का कर्ज अदा कर दूंगा और तेरी धूमधाम से शादी कर दूंगा। ठीक है भैया, आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन आप एक बार भाभी से भी तो पूछ लीजिए। अच्छी बात है, क्यों नहीं। राधा, देख राधा, आज मैं तुम लोग को छोड़कर प्रदेश जा रहा हूँ। राधा, आप प्रदेश जा रहे हैं? जी हाँ। आप मेरे और मेरी ननद के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोग कैसे रहेंगे? आखिर तेरे लिए और बहन के लिए इस दुनिया में कौन है? मैं हूँ ना। जाने से पहले अनुराग है, उसे बुलाता हूँ और उसे समझा देता हूँ। ठीक है स्वामी। अनुराग मेरे भाई, कहिए भैया, क्या बात है? देखो अनुराग, हाँ भैया। आज मैं प्रदेश जा रहा हूँ, हाँ लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना समझा कर जा रहा हूँ ठीक है कि भैया। मेरी बहन और मेरी पत्नी राधा की देखरेख तुम्हें करना होगा। ठीक है भैया, आप चिंता मत करिए भैया, यह जिम्मेदारी मैं आप जो मेरे ऊपर सौंप कर जा रहे हैं, मैं भाभी और बहन की देखभाल करूंगा, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा भैया। ये अच्छी बात है। ठीक है भैया, आप यहीं पर रहिए, मैं आपका कपड़ा और झोले में जो कुछ खाने पीने का सामान होगा, जी हाँ, जो कुछ हो उसे राधा ठीक है भाभी, आप कहीं देखो। जा रहा हूँ राधा। हाँ सर। बहन गीता, जा रहा हूँ बहन।